बहुत जरूरी है। जब हम जानेंगे तभी हम उसको मानेंगे। भगवान बुद्ध तथागत जब लास्ट बार वैशाली में वर्षावास किए थे तो वहाँ पे घोषणा किए थे कि आज से 3 माह बाद हम महापरिनिर्वाण लेंगे। इसके पहले कोई महापुरुष, कोई देवी देवता इस धरती पे पैदा नहीं लिया जो पहले ही घोषणा कर दे हम इस डेट में अपने शरीर को त्याग देंगे। ये फर्स्ट महापुरुष है जिसे भगवान बुद्ध तथागत के नाम से जाना जाता है। इनके साथ में 5000 बौद्ध भिक्षु थे। जब ये लोग वहाँ से चले तो यहाँ से 18-20 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम पावापुरी है, दूसरा पावानगर है। आज के डेट में उसे फाजी नगर के नाम से जाना जाता है। उसी जगह पे एक चुंद नाम का व्यक्ति रहता था जो किसी भी धम्म के साधु संत को देखते ही उसके मन में अजीब से जागरूक पैदा होता था कि मतलब हम क्या चीज़ दान कर दे। दान पारमिता उनकी बहुत तेज तरार थी। तो उसी के आम के बगीचे में आकर के भगवान बुद्ध तथागत, बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाएं सभी लोग आकर के जमीन पे लेटे थे, विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। बैसाख का महीना था, धूप बहुत तेज था। तब तक जो चुंद नाम का व्यक्ति था उसका मंत्री दरबारी आम्रवन की तरफ आया और आकर के देखा यहाँ पे तो बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाएं, कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पे लेटे हैं। इतना देखने के बाद चुपके से लौट के आया और चुंद से बोला, हे महाराज, अपने आम्रवन में बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाएं, कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पे लेटे हैं। इतना सुनने के बाद जो चुंद नाम का व्यक्ति था दौड़ के आया और भगवान बुद्ध तथागत के चरण में गिर पड़ा और गिर के कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत, बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाएं, आज आप सभी लोग हमारे वहाँ ठहरिए, स्नान करिए, आराम करिए, भोजन ग्रहण करिए, उसके बाद आप लोग आगे जाइएगा। तो बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाओं के लिए चुंद ने अलग भोजन बनवाया और स्पेशल भगवान बुद्ध तथागत के लिए अपने हाथ से अलग भोजन बनाया। उसके मन में आता कितना अच्छा से अच्छा भोजन बना करके भगवान बुद्ध तथागत को हम ग्रहण करा दे ताकि इनके साथ मेरा नाम अटल हो जाए, जुड़ जाए। किसी भी चीज़ को अच्छा बनाते बनाते वो खराब भी हो सकता है, जिसे हम लोग पाली में शुक्करमदो के नाम से जानते हैं। शकरकंद का नाम है पाली में शुक्करमदो। उसे खाने के बाद शरीर के अंदर दर्द, थकान जो भी कुछ रहता था खत्म हो जाता था। उसी में शहद, घी, मशरूम, गुड़ जो भी कुछ मिला, चुंद ने अच्छा बनाने के चक्कर में सभी को एक ही में मिक्स कर दिया, जिसके कारण उसमें पॉइजन हो गया, जहर हो गया। आज भी घी और मध की मात्रा जब एक बराबर होगा तो क्या होगा, जहर हो जाएगा। भगवान बुद्ध तथागत को पता लग चुका था कि हमारे भोजन में पॉइजन हो चुका है, जहर हो चुका है। भगवान बुद्ध तथागत कहे कि यदि हम मना कर रहे, इनकार कर रहे तो चुंद के मन में बहुत बड़ी कष्ट और ठेस पहुंचेगी, जिससे आने वाले कल की डेट में बौद्ध भिक्षु का कोई मान सम्मान नहीं करेगा। उपासक, उपासिकाओं का जो है मनोबल टूट जाएगा। तो जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत भोजन को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद कहे कि चुंद, हमारे इस भोजन से किसी अन्य बौद्ध भिक्षु को न दिया जाए, इसे गड्ढा खुनवा करके पैक करा दिया जाए ताकि कोई भी जीव जंतु से न खा सके। उस समय भगवान बुद्ध तथागत को अतिसार हो गया, उल्टी दस्त होना चालू हो गया, तबीयत खराब हो गया। उस समय कुछ लोग लगे कहने कि भगवान बुद्ध तथागत को चुंद ने सुअर का मांस खिला दिया, जहर खिला दिया। शायद आप लोग भी सुने होंगे। जी। तो ये आप लोग अपने मन में भावना मत रखिएगा, इसलिए उछाला गया ताकि बौद्ध धर्म का भी परिवर्तन न करके इसका पतन हो जाए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि अनिच्चा संकारा, जीवन उत्पन्न है तो इसका पतन होना अनिवार्य है। जितना ही हमारे लिए सुजाता का महत्वपूर्ण तीर्थ है, जिससे हमारे बोध गया, बोधि वृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उससे कई गुना चुंद का, मशरूम का भोजन है, जिससे हमारी महापरिनिर्वाण प्राप्त होगी। उस समय बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाएं सभी लोग वहाँ से चले। यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम निरंजना नदी है, दूसरा नाम उसका घाघी है। आज के डेट में उसे कुकुत्ता नदी के नाम से जाना जाता है। उसी जगह पे भगवान बुद्ध तथागत, बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाएं सभी लोग आए तो स्नान किए, आराम किए और कहे कि हमें कुसावटी जाना है। इसका फर्स्ट नाम कुसावटी है, दूसरा नाम इसका कुशीनारा है। आज के डेट में इसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जब भगवान बुद्ध तथागत आए तो सबसे पहले जिसे हम लोग माथा कुंवर टेम्पल के नाम से जानते हैं, जो बुद्धा वाहन पार्किंग के जस्ट बगल में है, जहाँ भगवान मेडिटेशन में बैठे हैं, सबसे पहले आए तो उसी जगह बैठे और बैठ करके आनंद जी को अपना पात्र दिया और कहे कि आनंद,
हमें प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। उस समय आनंद जी कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, यहाँ पे तो कहीं चापाकल या कुआं नहीं दिखाई दे रहा, हम कहाँ से पानी लाएं। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद, यहाँ से थोड़ी दूर पे हेड़ावती नदी है, जिसे आज की डेट में बुद्धा घाट के नाम से जाना जाता है, नौका विहार के भी नाम से जाना जाता है। हाई स्कूल इंटर की क्वेश्चन में भी आता है कुशावती कुशीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो रिवर हिड़ावती नदी के ही किनारे बसा है, जस्ट ये दीवार के बगल में है। यहाँ पे जब आनंद जी पात्र को लेकर के आए पानी लेने के लिए, तो कुछ समय पहले बैलगाड़ी, हाथी, घोड़ा जो भी कुछ था क्रॉस किया था, आने जाने का मार्ग वही था। उसी समय 500 बैलगाड़ियाँ एक साथ में क्रॉस किया था, जिसको वजह से पानी गंदा हो चुका था। आनंद जी को बड़ी दुखित और चिंतित हुआ कि गंदा पानी ले जा करके भगवान बुद्ध तथागत को हम नहीं पिला सकते हैं, नहीं ग्रहण करा सकते हैं। आनंद जी दुखित और चिंतित होने के बाद लौट के जाते हैं माथा को टेम्पल और कहते हैं कि हे भगवान बुद्ध तथागत, वह पानी आपके पीने के लायक नहीं है, कोई और उपाय बताइए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहते हैं कि आनंद, हमें प्यास लगी है, प्यास हमें सहन नहीं हो पा रहा है, हमें बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को लास्ट उपदेश देना है। चरत भिक्ख बेचारी के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आनंद, जो पानी चलता है वो पानी कभी गंदा नहीं होता है, जो ठहर जाता है वह पानी गंदा होता है। आनंद, बीच नदी में जाओ, पानी निर्मल हो चुका है। फिर आनंद जी दुखित और चिंतित होने के बाद रोते हुए पात्र को लेते हैं और बीच नदी में आते हैं, तो पानी स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। पात्र में पानी लेते हैं और ले जाकर के भगवान बुद्ध तथागत को देते हैं। भगवान बुद्ध तथागत जल को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को वहाँ पे लास्ट उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग चकित और परेशान हो जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि हे भगवान बुद्ध तथागत, आप इतनी सी छोटी जगह पे जंगल झाड़ी एरिया में महापरिनिर्वाण क्यों लेना चाहते हैं? ऐसी बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे आप महापरिनिर्वाण ले सकते हैं। राजगीर है, नालंदा है, बोधगया है, कपिलवस्तु है, सारनाथ है, वैशाली है। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहते हैं कि आप मुझे न देखिए, हमारे न रहने के बाद मुझे ही चाहने वाले जानने वाले लोग आपस में कट पिट के लोग मर जाएंगे और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये राजा मल्ल की राजधानी है और लिच्छवी की, जो राजा मल्ल था कुश्ती किया करता था, जो लिच्छवी था वह भेदीबार चलाया करता था। इन दोनों से बलवान पूरे एशिया, पूरे भारत, पूरे विश्व में कोई था ही नहीं। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि ये लोग जैसे चाहेंगे उसी हिसाब से लोग चलेंगे। तो पहले के साधु संत लोग जिस राज्य में जाते थे, अपने शरीर को त्यागने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए जमीन मांगते थे। उस समय राजा मल्ल को बुलवाए और कहे कि हे राजा मल्ल, हम तुम्हारे राज्य में महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय राजा मल्ल कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, मेरा 14 कोश का राज्य है, यानी कि 42 किलोमीटर का ये राज्य आपका है। तो जहाँ लेटी हुई प्रतिमा है, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसी जगह पे 2 साल वृक्ष का पेड़ था। पहले पूरा सालवन था, उन दोनों पेड़ का आकार एकदम सीधा था, एक उत्तर और एक दक्षिण। उसी पेड़ के बीच में सो करके भगवान बुद्ध तथागत तीसरे पार में महापरिनिर्वाण लिए। महापरिनिर्वाण लेने के बाद इनकी बॉडी को पूरी अच्छी तरह से चंदन की लकड़ी का बक्सा बना करके तेल और घी में डुबा कर रखा गया। उस जमाने में किसी लेप से अब्रब का प्रयोग नहीं था, धूप अगरबत्ती भी जला कर रखा गया, इसलिए ताकि इनकी शरीर और बॉडी से कोई बदबू गंध न आए।